तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी बीच गुरुग्राम में बीजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गुरुग्राम बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वैशाली तोमर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उनसे बात की हमारे संवाददाता हितेंद्र ने। गुरुग्राम लोकसभा चुनाव के लिए अब प्रचार यहां पर जोरों पर है और आज वैशाली जी की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया। प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कुछ माहौल गुरुग्राम में। वैशाली जी, कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए आपने कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा किए, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत, उनकी बेटी यहाँ पर पहुँची, उनका स्वागत किया, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों को? जी, लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से, देखिए अंदर बैठने की भी जगह नहीं थी, बाहर तक लोग खड़े हुए थे और हम सही तरीके से सारी कुर्सियां भर गई और हम खाली कुर्सियां दोबारा से लगवा रहे थे। आपने देखा ही किस तरह का माहौल था और बच्चों से लेके युवाओं से लेके बुजुर्गों से लेके हर किसी में एक ही नाम है, राव इंद्रजीत जी जिंदाबाद। एक बार फिर से मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही, चाहे विपक्ष कितना जोर लगा ले और चाहे फैला ले कितने भ्रम, आएंगे सिर्फ मोदी ही, ये बात याद रखिएगा आप। कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर जी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैप्टन अजय यादव की नाराजगी की भी खबरें चल रही हैं। दूसरे दल भी अपना अपना जोर लगा रहे हैं, बाकी उम्मीदवार भी हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा मुकाबला रहने वाला है इस बार? मुकाबला तो है ही नहीं। मुकाबला कोई अभिनेता, कोई सिंगर हमारे नेता का मुकाबला कर ही नहीं सकता। हमारे नेता ने सारा जीवन दे दिया, अपनी युवा दे दिया, अपना 23 साल का अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया इस देश के लिए, इस गुरुग्राम के लिए। तो इस गुरुग्राम की जनता सिर्फ और सिर्फ या राव इंद्रजीत जी को प्रेम करती है और राव इंद्रजीत जी को ही चुनेगी। ये जो विपक्ष है ये बेवजह की बातें फैलाता है। आप देखिए, पहले 7 एम्स थे, अब 22 हैं। पहले 350 मेडिकल कॉलेज थे, अब 700 हैं। किस तरह के हवाई अड्डे हैं, किस तरह की मेट्रो है, आप देख रहे हैं ना। और किस तरह से महिलाएं आज बेबाकी से निकल रही हैं और बेबाकी से बोल रही हैं। ये सब कुछ हुआ है मोदी राज में। अगर कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी होती तो क्यों नहीं शौचालय दे पाई, क्यों नहीं आवास दे पाई, क्यों नहीं गैस सिलेंडर के लिए जिस तरह से यहाँ खाने की लाइन लगी हुई, इस तरह से गैस सिलेंडर की लाइन लगती थी और 3-3 दिन में नंबर आता था, क्यों नहीं दे पाई। आज अगर सही मायने में किसी को जरूरत है, जहां जरूरत है वहां सब्सिडी मिल रही है, वहीं पैसा मिल रहा है। आप बताइए, किसानों की बात करती है कांग्रेस सरकार, कितने किसानों को टिकट दे दिया, कितने महिलाओं को टिकट दे दिया। प्रियंका गांधी जी कहती है मैं महिला हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं। तो बताइए कितनी महिलाओं को टिकट दिया और उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है। बलात्कार होते थे, घर से शौचालय के लिए लड़कियां लोटा लेकर निकलती थी और जाने कितनी महिलाएं घर पहुंची भी नहीं। कांग्रेस सरकार का ये रास्ता। आज सभी महिलाओं का आशीर्वाद है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। एक मोदी ही है जो इस देश के भविष्य को संभाल सकता है, संवार सकता है, उस उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके उत्थान के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए लगा हुआ है। मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, अगर आज भी हम भारतीय नहीं संभले तो बचाने वाला और संभालने वाला फिर कोई नहीं होगा। ये मोदी नहीं है, ये युग पुरुष है, युग परिवर्तन पुरुष है। मैं आप सबसे, पूरे भारतवासियों से, गुरुग्राम वासियों के साथ साथ पूरे हरियाणा वासियों से, पूरे देशवासियों से निवेदन और ये विनती करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर समय है, अपनी धरती को, अपने सनातन धर्म को, अपने भारत को बचाइए और राष्ट्र हित में वोट करें, कमल के फूल को वोट देकर विजयी बनाएं। तो आपने सुना यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की वैशाली तोमर, उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और साथ ही साथ वो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। कैमरामैन निहाल के साथ मैं हितेंद्र, गुरुग्राम, हरियाणा न्यूज।